मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, इस तरह के मौका मुझे मिला है बहनों के साथ मिलकर संगति करने के लिए, और जो इनविटेशन मुझे मिला इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद और कलीसिया को भी धन्यवाद करती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है दुख की भट्टी। दुख की भट्टी। एक वचन हम पढ़ते हैं आइज़ाया का किताब, यशायाह का पुस्तक 48 का 10वां वचन। देख मैंने तुझे हाँ निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परखकर तुझे चुन लिया है। प्रभु को धन्यवाद है, क्योंकि आजकल जब भी मैं प्रभु का वचन से शेयर करने के लिए और मनन के लिए मैं बैठती हूँ, प्रभु पता नहीं मुझे प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लिविंग के बारे में ही प्रभु मुझे अगुवाई कर रहे हैं। शायद इस जमाने में प्रभु का आगमन निकट होने के इस समय हमें एक कार्यशील रूप में हमारा मसीही जीवन जीने के लिए प्रभु हमें चुना है, और इसी के लिए हमें बार बार प्रभु हिदायत देते हैं, ये मैं समझती हूँ। इसीलिए आज का टॉपिक भी दुख की भट्टी, ये भी हमारा प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लिविंग के बारे में हमें कुछ बातें सिखाता है, जिसे हम आचरण में लाके प्रभु का महिमा के लिए उससे होके गुजर कर प्रभु जैसे चाहते हैं उस तरह की जीवन हमें जीने के लिए प्रभु हमें मदद करे। और यशायाह का किताब में हम पढ़ते हैं कि प्रभु हमें दुख की भट्टी में परख कर चुनते हैं। ये हालांकि इजरायली लोगों के बारे में बताया गया कि वे बबलोन की बंदवाई से फिर वापस रिस्टोर करते वक्त परमेश्वर ने इजरायली लोगों से कहा कि देख, चांदी का समान भी नहीं है, और तुझे ऐसे निर्मल किया दुख की भट्टी से होके आपको ताकि फिर आपको परमेश्वर चुना है। इस बात को उनको याद दिलाता है। प्रभु ने हमें भी इसी तरह चुना है। हम शैतान की बंदवाई में थे, जैसे पहले सिस्टर ने बताया कि हम आजादी पाए हुए लोग हैं। शैतान की बंदवाई में जब थे, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, उनका बहाया हुआ खून के द्वारा और उन पर विश्वास ईमान लाके हम उन्हें अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानने के द्वारा ये उद्धार हमें मिला, ये आजादी हमें मिला, शैतान की चंगुलों से हमें छुटकारा मिला है। तो प्रभु ने हमें चुना है, और ये बंदवाई को दिखाता है। दुख की भट्टी बंदवाई को दिखाता है। इजरायली लोग लिटरली बंदवाई से होके वो लोग निकले थे, कितने कष्ट सहे थे, कितने परेशानियों से होके गुजरे थे अपने बंदवाई में, तो हम सब जानते हैं। तो दुख की भट्टी बंदवाई को दर्शाता है। कन्फाइनमेंट, पिछले दिनों में हम कोविड से भी होके गुजरे थे, उसमें भी हमको कन्फाइंड टू होम्स, हम अपने घरों में हाउस अरेस्ट होने की तरह हो गया, वो भी कन्फाइनमेंट। वो प्रभु हमारे जीवन में क्यों लाया हमें पता नहीं है, लेकिन इतना तो समझती हूँ मैं कि प्रभु शायद हमारे अंदर हमारे जीवन को टटोल कर जो जो गलतियां हमारे जीवन में अननोटिस्ड हम करते आ रहे हैं, उनको रियलाइज करके उनको छोड़ के फिर प्रभु के साथ फिर घनिष्ठ संबंध में वापस आने के लिए प्रभु ने शायद वो कन्फाइनमेंट हमारे जीवन में दिया है। और दुख की आग, उस भट्टी में आग भी है, वो दुख की आग है। दुख पीड़ा को दिखाता है, दर्द को दिखाता है, जो वर्णन से बाहर है। कई मसीही लोग सोचते हैं कि विश्वास प्रभु के ऊपर रखने से हमारा जीवन कठिनाइयों से बच जाएगा और हमारे सारे रोग हम रोगों से चंगाई पाएंगे
और हमारे बैंक खाते पूरी पूरी भर के ओवरफ्लो होता रहेगा और उत्तम स्वास्थ्य हम पाएंगे और दीर्घ काल के लिए हम जिएंगे और परमेश्वर हमारे जीवन में भलाइयों से और आशीषों से भर देता है। ऐसे सोचते हैं। मैंने भी सोचा, जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने यही सोचा, मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी नंबर 1 स्टूडेंट हूँ क्लास में, तो प्रभु मुझे नंबर 1 पोजीशन में और अव्वल पोजीशन में लाएंगे करके सोचा और मुझे सारे भलाई प्रभु करेंगे सोचा। लेकिन ऐसा नहीं होता। मसीही जीवन एक बेड ऑफ रोजेस नहीं है, उसमें कांटे होता है, रास्ता सकरा होता है और कष्ट दुख से होके हमें गुजरना पड़ता है और बहुत सारे परेशानियां हमारे सामने आ जाते हैं। जब हम मसीह के लिए खड़े होते हैं, मसीह के लिए जीने के लिए हम इच्छा रखते हैं, बहुत सारे परेशानियां हमारे सामने आते हैं। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 28 और 19 पढ़ेंगे। 28 और 29। हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। जब हम दुख से होके गुजरते हैं और हमारा दिल टूट जाता है और कोई ट्रेजेडी हमारे जीवन में होता है और निराशा, निस्पृहा, ऐसे परिस्थिति से हम चलते हैं, कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं हमारे चारों तरफ की परिस्थितियों को देख के, और कभी हमारे जीवन में हमारा प्रियजन हमें छोड़ के चले जाते हैं, तब ये वचन हम पढ़ते हैं, इसमें भलाई क्या है? हम ये सोचते हैं कि इसमें भलाई क्या है? मैंने अपना प्रियजन को छोड़ा है, वो खो दिया मैंने, वो लोग चले गया मुझे छोड़ के। तो तब भी ये वचन जब पढ़ते हैं, हम यही मन में सोच सकते हैं, एक आम विश्वासी होने के नाते हम ये सोच सकते हैं कि इसमें भलाई क्या है? क्यों प्रभु ने ऐसे परिस्थिति मेरे जीवन में आने दिया? और बोलते हैं भलाई के लिए सब कुछ उत्तम करता है, वो भलाई के लिए सब कुछ उत्पन्न करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं तो सब भलाई करना चाहिए, तो कष्ट और दुख से हमें क्यों जाने देता है? लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमें हमारे कष्टों के द्वारा, हमारे दुखों के द्वारा, उस भट्टी से गुजरने के द्वारा हमें उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की छवि में, उनके अनुरूप हमें बनाना चाहता है। इस वचन के अनुसार यही है, के स्वरूप में बनाना चाहते हैं। जब उनके मकसद को हम पहचानते हैं, तब हमारा प्रार्थना में क्यों प्रभु ऐसे क्यों करके हम क्वेश्चन करते हैं ना, वो क्वेश्चन मार्क निकल जाता है और हम पूर्ण रीति से हम अपने आप को और अधिक रूप से प्रभु के आज्ञाकारी बन के रहने के लिए और प्रभु की महिमा के लिए जीने में मदद करता है। और उन परिस्थितियों में, उन दुखों में हमारे अंदर प्रभु खुशी भी देता है, क्योंकि प्रभु हमें प्रॉमिस किया, वायदा किया कि उनके अनुग्रह हमारे लिए काफी है, उनके साथ हमारे लिए सर्वदा सदैव रहता है। अय्यूब के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, अय्यूब 23 के 10। अय्यूब 23 के 10। परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। ये अय्यूब का जीवन का एक टेस्टिमनी है। अय्यूब को पता है कि वो कैसे चाल चलते हैं, परमेश्वर सब जानता है, और जब वो उसे तालेगा, आग में से उसको परखेगा, वो सोने के समान निकलेगा। क्योंकि अय्यूब उसका जीवन में परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा
और भय के साथ रहा, परमेश्वर का भय से रहा और बुराई से घृणा किया और अपना दैनिक भोजन से भी ज्यादा परमेश्वर का वचन को महत्व दिया है। तो अय्यूब का जीवन हमारे लिए एक लेसन है, एक पाठ है। अय्यूब का जितना हमारे जीवन में आजमाइश नहीं आया, अय्यूब जितना कोई कष्ट नहीं सहा, लेकिन हमारा थोड़े से कष्ट में हम बहुत बार परेशान हो जाते हैं। अय्यूब को देखेंगे, अय्यूब के वचन को देख के हम ये समझ लेंगे, अग्नि शुद्ध करती है और परमेश्वर हमें आग में और भट्टी में डालते ताकि हम शुद्ध हो सके। और दुख उठाना थोड़ी देर के लिए, लेकिन पुरस्कार शाश्वत होता है। एक वचन हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 8 के 18 वचन। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। अगर इस अल्पकाल के कष्ट को सहने के लिए हम तैयार रहेंगे तो हमेशा की और शाश्वत उस महिमा का जो पुरस्कार मिलने वाला है उसके लिए हम वो काबिलियत हम पाते हैं। एक और वचन हम पढ़ते हैं, दूसरी कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 4 अध्याय 17 और 18। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हाँ, एक सांत्वना देने वाली, आश्वासन भरने वाली एक वचन हम यहाँ पे पढ़ा है। हल्का समय के लिए क्लेश दुख होता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तो प्रभु हमें एक मकसद से आग की भट्टी से होके गुजरने देते हैं, अनुमति देता है। तो हम दर्द और पीड़ा के बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे। दर्द और पीड़ा जीवन का सत्य है। हर एक का जीवन में दर्द और पीड़ा होता है। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकते हमारे जीवन में दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है। हम खुशहाली जिंदगी जी रहे हैं। हर एक के जीवन में किसी न किसी तरह का दर्द और पीड़ा से होके गुजरते हैं। किसी न किसी बिंदु पर हम सभी को उनका सामना करना है। जब हम मसीह के लिए जीना चाहते हैं और शैतान और दुनिया हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है और हमारे बीच में, हमारा शरीर और हमारा आत्मा के बीच में एक आत्मिक युद्ध होता है, वो भी दर्द और पीड़ा, आत्मिक दर्द और पीड़ा हमें देते हैं। परमेश्वर का योजना हमारे लिए हमेशा बेहतर और भला के लिए होता है। यिर्मयाह की पुस्तक 29 का 11वें वचन पढ़िए। यिर्मयाह की पुस्तक 29 का 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ, परमेश्वर का मन हमारे बारे में क्या सोचता है, इन वचनों के द्वारा हम पढ़ते हैं। कभी कभी हमारा आंसुओं से हमारा नजर एकदम ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है। उस धुंधलापन में वास्तविकता क्या है, हाँ, परमेश्वर का योजना क्या है, हम पहचानने में मुश्किल होता है, दिखाई नहीं देता। लेकिन विश्वास
जो हमारे अंदर परमेश्वर ने डाला है, तो उस विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि हम आगे दिखाई दिए जाने वाले वस्तुओं में नहीं, लेकिन अंधे की वस्तुओं को देखते हैं, जो हमारे समझ में भी नहीं आता है। तो परमेश्वर का विचारों को जानकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 3 से 5, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे लिए खुशी की बात है। मसीही लोग कष्ट के समय खुश क्यों रहते हैं? बहुत लोग अचंभित होते हैं, ये कैसे हो सकता है? मसीही लोग खुश कैसे रह सकता है? क्योंकि हमारे अंदर उस क्लेश के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। वो धीरज के वजह से हम खरे निकलते हैं, और खरे निकलने के द्वारा आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। हम हमेशा खुश रहते हैं और प्रभु में हम घमंड करते हैं, क्लेशों में खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। और परमेश्वर दर्द का उपयोग के माध्यम से हमें अपने साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए मदद करता है, और वो दर्द को एक प्रेम पूर्व ताड़ना के रूप में परमेश्वर हमारे ऊपर इस्तेमाल करता है। नीति वचन 3 अध्याय 11-12 वचन पढ़ते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 11-12, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तो बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। परमेश्वर हमें बच्चों की तरह प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर की पुत्रियां हैं, पुत्र हैं, परमेश्वर के संतान हैं। तो परमेश्वर हमें चाहता है कि हम शुद्ध बने रहें और पवित्र बने रहें, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर पवित्र है। और प्रेमपूर्व ताड़ना से प्रभु हमको ताड़ना देते हैं, ताकि हम सीख सके, प्रभु को अपने आप को सौंप सके, और जो प्रभु चाहता है हमारे जीवन में उसके लिए हम तैयार रह सके। अब उसमें कुछ बातें, किस तरह प्रभु इस दर्द और पीड़ा को हमारे जीवन में क्या क्या काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन बातों को हम देखते हैं। पहली बात, परमेश्वर हमारे जीवन में पाप दिखाने और शुद्ध करने के लिए हमारा दर्द और पीड़ा का उपयोग करते हैं। हम विश्वासी हैं, विश्वासी जीवन इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर पापमय शरीर है। हमारा पापमय शरीर का पूरा उद्धार नहीं हुआ। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमसे मिलने के लिए आएंगे, कलीसिया को उठा लिए जाने के लिए आएंगे, जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने हम खड़े होंगे, तब हमारा पूरा उद्धार होगा। हमारा पापमय शरीर से भी उद्धार पाके हम महिमित शरीर हम पहनेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह है वैसे ही हम बदल दिए जाएंगे। तो उस समय तक हमारे जीवन में ये क्लेश चलता रहेगा। हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं और परमेश्वर के आत्मा हमारे अंदर हमको सहायता करता रहता है उस तरह की जीने के लिए, लेकिन शरीर और पापमय शरीर और इस दुनिया और शैतान हमको पीछे खींचने की और फिर वापस उस
पाप में गिराने की कोशिश करते हैं। हम बड़े बड़े पाप नहीं करते क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं और परमेश्वर का उस बीज हमारे अंदर आया है कि हम पाप करने का उस स्थिति से हम निकल चुके हैं। हम नहीं कर सकते क्योंकि अब हमारा कॉन्शियस, हमारा ज़मीर हमको परमिशन नहीं देता, हमको प्रिक करता रहता है कि ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। पहले ऐसे नहीं था। एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 9 वचन। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। लेकिन कभी कभी हम परमेश्वर के इस दया को, इस अनुग्रह को नजरअंदाज करके हम क्या करते हैं, कुछ कुछ भूल से और आदत से मजबूर कुछ पाप कर बैठते हैं। तब परमेश्वर ये भी जानता है इस कष्ट के भट्टी के आग और ज्यादा करके हमको अपने रास्ते में वापस लाने के परमेश्वर जानते हैं। कभी कभी हम कलीसिया के सभाओं में नहीं जाते, कई रीजंस हम बताते हैं, और कभी कभी हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने के लिए मुंह मोड़ लेते हैं। कई रीजंस हम बताते हैं, जॉब होता है, घर के काम होता है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। हम कोई भी रीजंस बताते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के निकट में रहें, परमेश्वर के संतों के निकट में रहें और परमेश्वर का वचन के निकट रहें। इसीलिए प्रभु हमको उन चीजों से दूर करके हमें परमेश्वर के नजदीक में लाने के लिए भट्टी का इस्तेमाल करता है। कुछ ऐसे पाप हैं जो देखने में ज्यादा बुरा नहीं लगता लेकिन बड़ा विनाशकारी पाप होता है। 3 चीजों के बारे में मैं बताऊंगी। पहला है गर्व, प्राउडनेस। ये एक गुप्त पाप है जो जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। परमेश्वर हमको बहुत सारे उपलब्धियों को दिया है, हमें हम पढ़ लिखने का काबिल बनाया, अपना कमाने के काबिल बनाया, अपना कामकाज करने के काबिल बनाया और ऐसे टैलेंट्स हमको दिया कि प्रभु के लिए इस्तेमाल करने के लिए काबिल बनाया। लेकिन उसमें हम परमेश्वर को अलग करके, परमेश्वर को उसमें शामिल ना करते हुए हम उसमें घमंड करते हैं। मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ, बहुत अच्छी गायिका हूँ, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ। कोई मुझे तारीफ करते हैं, अरे बहन आप बहुत अच्छी गाती हो। मैं अपनी काबिलियत को देख के मैं खुश हो जाती हूँ और गर्व महसूस करती हूँ, वो पाप है। जब आप ये तलांत, ये टैलेंट, ये तोड़ा परमेश्वर के ओर से मुझे मिली है, परमेश्वर के अनुग्रह से ही ये मैं कर पाया, ये गाना गा पाई, तो सारा महिमा प्रभु को मिले करके जब हम गर्व करते हैं वो जाहिर है परमेश्वर के नजर में। लेकिन प्रभु से अलग होके, प्रभु को शामिल ना करते हुए हम अपने उपलब्धियों में, अपनी काबिलियत पे जब हम घमंड करते हैं, वो गर्व कहते हैं। ये बहुत ही डरावनी पाप है। गर्व जब तक हमारे अंदर होता है, हमारे जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की छवि में बनने का उस प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये गर्व रहता है हम प्रभु यीशु मसीह जैसा बन नहीं सकते। तो उसको बनाने के लिए परमेश्वर आपकी भट्टी में हमको ज्यादा समय चलाता है। और दूसरा पाप हम देखते हैं, शिकायत करना, कुड़कुड़ाना। ऑलमोस्ट सारे बहने में ये थोड़ा बहुत कहीं मैं देखती हूँ। कभी कभी मैं भी कुड़कुड़ाने लगी। कभी कुड़कुड़ाना उन गुप्त पापों में से एक है जिससे हम जल्दी
रोजाना जिंदगी में ना जानते हुए भी हम कर लेते हैं। सूर्योदय से लेके सूर्यास्तमय होने तक किसी किसी चीज पे हम शिकायत करते हैं और कुड़कुड़ाते हैं, और ये हम नहीं जानते हैं कि हम शिकायत कर रहे हैं। तो ऐसे चालू पाप है वो, जो हमें बड़ा इजीली उसमें गिर जाते हैं। इजरायली लोगों को देखिए, इतना बड़ा छुटकारा उनको मिला है मिस्र देश की बंदवाई से, और उस कष्टों से उनको छुड़ौती मिली है। और कनान देश जो वायदा किया हुआ देश के और वो लोग जा रहे हैं, रास्ता में ये लोग क्या कर रहे हैं, वो बंदवाई को भूल गया और रास्ता में खाने के बारे में वो कुड़कुड़ाने लगे। बंदवाई में मांस की हंडियों के पास बैठ के खाने के बातों को याद करते हुए ये कह रहे हैं कि परमेश्वर हमको इस मरुभूमि में मरने के लिए लेकर आया। हम इजरायली लोगों को देख के बहुत कोसते हैं। हम ये भी बोलते हैं कितने बेवकूफ लोग हैं वो लोग। परमेश्वर इतना आश्चर्यकार उनके आंखों के सामने किया, फिर भी वो लोग इस तरह बातें कर रहे हैं परमेश्वर के खिलाफ। लेकिन इजरायलों से बदतर हम हैं। हमारा जीवन में परमेश्वर इतना अद्भुत कार्य किया, उद्धार में लाया, हमेशा हमारे संग रहा, वचन के रूप में हमारे साथ हमेशा है। फिर भी हम क्या करते हैं, कुछ कुछ परिस्थितियों में वचन के पास जाने के बजाय, परमेश्वर के पास जाने के बजाय हम कुड़कुड़ाने लगता है। कुड़कुड़ाना और शिकायत करना परमेश्वर के प्रति बहुत बड़ा अनादर है। जो उपलब्धियां परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, आज हम जिंदा है। रात को जब मैं सो रही थी, मुझे पता नहीं था कि आज मैं उठूंगी, लेकिन आज मैं जिंदा हूं। और किसी चीज को मैं परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगूंगी, और परमेश्वर ने जो अनुग्रह मेरे ऊपर दिखाया उसको अनादर करना ही है, परमेश्वर को निरादर करना है। इसीलिए हमें कुड़कुड़ाने के पाप से भी बचे रहना चाहिए। और तीसरा है स्वार्थपरता, स्वार्थ। हमारे जीवन में निरंतर लड़ाई होती है स्वार्थ के साथ। जैसे बच्चा जन्म लेता है, तब से वो स्वार्थी बन जाता है। उसका मम्मी किसी दूसरे बच्चे को उठाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, रोने लगते हैं और बहुत जिद करने लगते हैं। क्यों? उसको पता है मेरी मम्मी है, दूसरे बच्चे को क्यों उठाए। बचपन से स्वार्थ को सीखता है बच्चा, तो वो हमारे शरीर में एकदम लहू के साथ मिल गया है वो, इसीलिए निरंतर ये लड़ाई होता है। तो स्वार्थ से हमें बचे रहने की जरूरत है। स्वार्थ क्या करता है, ये बहुत मुश्किल काम है, और स्वार्थ हमें अलग कर देता है दूसरों से। सबसे बड़े हम हैं, सबसे अच्छा हम हैं, वो करने की कोशिश में हम दूसरों से अलग थलग हम रहने लगते हैं। एक वचन हम पढ़ते हैं, फिलिप्पी की पत्री 2 अध्याय 3 और 4 वचन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 3 और 4। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यहाँ प्रभु अपना वचन के द्वारा हमको एक चेतावनी देता है, हम विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए कुछ भी ना करें, लेकिन दीनता के साथ एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना चाहिए। हम उसका पूरा उल्टा विपरीत में जाते हैं कई बार। कभी भी इंसान होने के नाते, इंसानी नेचर होने के नाते दूसरों को हमसे बड़ा या हमसे अच्छा कभी हम
एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब परमेश्वर के दीनता, प्रभु यीशु मसीह का दीनता को सीखते हैं, वो दूसरों को अपने से अच्छा और अपने से बढ़िया समझते हैं और अपने हित की नहीं दूसरों के हित के लिए काम करते हैं। हमारा प्रार्थना हमेशा यही रहना चाहिए, जैसे भजनकार कहते हैं 139, 23 और 24वां वचन पढ़िए। 139, 23 और 24। करो ना यूज। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये हमारी प्रार्थना हो। और दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास को विकसित करने के लिए दर्द और पीड़ा का इस्तेमाल करते हैं। विश्वास 3 प्रकार के हम देखते हैं। पहला है उद्धार का विश्वास। ये विश्वास कब मिलते हैं हमें? जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण किया, उसी दिन से उस उद्धार का विश्वास हमारे अंदर जाग उठता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हुए उस विश्वास में हमें पक्के करते रहते हैं। लेकिन उस विश्वास को नष्ट करने के लिए एक और बहुत कोशिश करता रहता है। वो कौन है? शैतान। पतरस की पहली पत्री 5वां अध्याय 8 से 10 तक हम पढ़ते हैं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाली सिंह समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। शैतान का सामना करना चाहिए, उसको रेसिस्ट करना चाहिए। हम परमेश्वर के हाथों के नीचे दीन बने रहे, उनके आज्ञाकारी रहे, तब ये काम कर सकते हैं। तब परमेश्वर हमें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। मतलब विश्वास में सिर्फ उद्धार वाली स्तर नहीं, बल्कि उससे ऊपर स्तर में, अलग स्तर में, ऊपर प्रभु हमें पहुंचाना चाहते हैं। अब्राहम का जिंदगी में देखते हैं, अब्राहम का जीवन में सारा आशीष पाने के पहले परमेश्वर के दिए हुए कई सारे परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, कई स्तरों में से, कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, तब जाके उसका विश्वास पक्का हुआ। और दूसरा, मजबूत विश्वास, दृढ़ विश्वास कहते हैं इसको। इस दृढ़ विश्वास में संदेह या निराशा नहीं होता, लेकिन शैतान हमेशा उन चीजों को हमारे अंदर रखने की कोशिश करता है। जैसे उत्पत्ति के किताब में हम पढ़ते हैं, 3रा अध्याय 1 से 4 तक हम पढ़ते हैं, हव्वा किस तरह पाप में गिर गए, शैतान उसको किस तरह ठोकर दिलाया, उस बात को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे शैतान 2 तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल किया। पहला क्या है? संदेह उत्पन्न करते हैं, क्या ये सच है? उस क्वेश्चन से शुरू करता है शैतान। हमारा जीवन में भी कई बार जब हम विश्वास में दृढ़ होके, पक्का होके आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी कभी हमारा उद्धार के ऊपर भी संदेह चिन्ह शैतान उठाता है। कभी कभी हमारा प्रभु के साथ संगति का जीवन को भी, उसको भी एक संदेह की दृष्टि से हमारे सामने रखता है। तब हमको डाउट होने लगता है, क्या हम सच में उद्धार पाए? क्या सच में प्रभु का योग्य जीवन हम जी रहे हैं? प्रभु चाहते हैं वैसे हम बनना चाहते हैं? तो ऐसे संदेह से हमको कंफ्यूज करता है,
फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन के खिलाफ वो स्टेटमेंट देता है। कहते हैं परमेश्वर आप लोगों से झूठ बोला, ऐसे करके जैसे अव्वा के साथ बात किया था ऐसे हमारे साथ बात करता है। दोस्तों, परमेश्वर के संतान बने रह के हम परमेश्वर के लिए जीने के समय शैतान की चालों को हमें परखना जरूरी है, जानना जरूरी है और उससे बचे रहना हमें जरूरी है। मजबूत विश्वास हमारे जीवन में जरूरी है। परमेश्वर उस स्तर पे रखना चाहते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होता है। और तीसरा हम देखते हैं उत्तम विश्वास। उत्तम विश्वास का मतलब बिना किसी संदेह के साथ आज्ञाकारिता में। जब इब्राहिम को इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा, बिना संदेह बिना हिचकिचा के वो इसहाक को परमेश्वर के लिए बलिदान के रूप में देने के लिए तैयार हो गया। वो है उत्तम विश्वास। एस्तेर के जीवन में हम देखते हैं जब इजराइली उनको विनाश से बचाने के लिए उसने जो साहस दिखाया, राजा के सामने मृत्यु से ना डरते हुए परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ वो आगे बढ़ी थी, उसको उत्तम विश्वास कहते हैं। और रूत परमेश्वर में उनका विश्वास बहुत साहसपूर्ण था। इसके वजह से वो दाऊद की परदादी बनी और प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में उसका नाम हमेशा के लिए जुड़ गई है। और खून की बीमारी से रोगग्रस्त उस स्त्री को हम देखते हैं मत्ती की 9 के 21 व 22 वचनों में। वो इतना ही सोचा, उनके वस्त्र के एक आंचल को मैं जस्ट पकड़ूं, मैं ठीक हो जाऊंगी। वैसे ठीक हो गए। प्रभु यीशु मसीह उसको विश्वास को सराहते हुए कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुझे चंगाई दिया है। तो ऐसे विश्वास हमारे जीवन में है। हम अपने आप को जांचेंगे, क्या हमारे जीवन में अपना विश्वास के चाल में हम कहाँ हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, हम वहीं पे हैं क्या अंश अंश में हम बदलते जा रहे हैं। हमारा विश्वास का स्तर क्या है, ये जानने की जरूरत है। तीसरा, परमेश्वर हमारे दर्द और पीड़ा का उपयोग अपनी महिमा के लिए करते हैं। हमारे पीड़ा, हमारे दर्द के वजह से परमेश्वर को महिमा होती है। यूहन्ना की इंजील 11वें अध्याय 4वां वचन पढ़िए। यूहन्ना 11:4। कोई पढ़िए। यह सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हाँ, बीमारी और पीड़ा उसका वास्तविक उद्देश्य परमेश्वर की महिमा है, ताकि उसके माध्यम से परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो सके। ये प्रभु हमसे चाहते हैं। जब हम बीमारियों से होके हम गुजरते हैं, हम कुड़कुड़ाना नहीं, निराश नहीं होना, बल्कि उस बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि उस बीमारी में जितना हम बीमार होते हैं परमेश्वर के अनुग्रह उतना अधिक हमारे साथ होता है, जिससे हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं और उनमें हम घमंड रखते हैं। तो इसीलिए हमें खुश होने की जरूरत है। तो परमेश्वर का महिमा उससे होता है। एक और वचन हम पढ़ते, 1 कुरिन्थी 6:20। 1 कुरिन्थी 6:20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारा मटेरियल और इमटेरियल बीइंग से, हमारा आत्मा से, हम शरीर से परमेश्वर का महिमा करने की जरूरत है। और सबसे हम 3 बातें हमने देखा है।
परमेश्वर हमारा कष्टों में हमारे आसपास मौजूद अन्य लोगों के बीच में गवाही के रूप में हमको उठाता है। पहला कुरिन्ती 10:13 हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्ती 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। जैसे एक भट्टी को देखते हैं, वहां पे एक रिफाइनर होता है, एक मेटल को पिघलने के लिए वो आग को इस्तेमाल करता रहता है। आपने देखा होगा, लोहार के पास गए होंगे, लोहा को कैसे वो पिघल के जो बर्तन वो चाहते हैं वो कैसे बनाते हैं, पहले पिघलते हैं उसको। उसके लिए खूब सारे आग की जरूरत है, आग की जरूरत है और गर्माहट की जरूरत है। उतना ही अनुमति देते हैं जितना वो मेटल सह सकता है। तो वो हमारे जीवन में भी प्रभु एक रिफाइनर की तरह काम करता है। हमें पिघलने के लिए उस आग के उस भट्टी से होके गुजरने लगता है। जब हम पिघल जाते हैं और हम नम्र हो जाते हैं, दीन बन जाते हैं, तब हमारा इस पिघला हुआ मेटल के अंदर जब तक अपना छवि ना देखे, अपने प्रतिबिंब ना देखे, वो कार्य करता रहता है। जब वो प्रतिबिंब दिखाई देता है तब आग को बंद करता है। प्रभु जिस तरह हमें करना चाहते हैं उस स्तर पे लाने तक प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। जब हम परमेश्वर का अनुरूप में बढ़ते रहते हैं, तब प्रभु हमें उस कष्ट के भट्टी से निकाल के हमें शुद्ध करके परमेश्वर हमें उसके उपयोग पात्र के रूप में हमें इस्तेमाल करता है। दानियल के पुस्तक में देखते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो वो आग से नहीं बचे हुए थे, लेकिन आग में बचाए गए थे। उनके विश्वास परखा हुआ था आग के द्वारा, और उनके सारे बंधा हुआ सारे चीजें जल गया, लेकिन उनके कपड़े जला नहीं था। और उस आग में ही प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति उनको मिली है। दोस्तों, इस कष्ट और दुख के भट्टी में से जब हम गुजरते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, प्रभु हमारे संग है, क्योंकि प्रभु हमसे आगे जा चुके हैं। हमारे विश्वास के कर्ता, उसका सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमसे आगे बढ़ चुका है। वो स्वर्ग में विराजमान है, हमारे हर एक परिस्थिति को जानता है, हमें मदद करने के लिए वो तैयार रहता है। ये बात हम हमेशा याद रखते हैं। हर कीमती वस्तु का परीक्षण जरूरी है। जैसे हीरे बनाने के लिए हीरे को अत्यधिक दबाव में लाना है और गर्मी को सहन करना पड़ता है। जितना दबाव और गर्मी में सहन करती है, तब वो बड़ा प्रेशियस हीरा बन जाती है। और दूसरा, अच्छी कीमत पाने के लिए सोना चांदी के अंदर जितनी गंदगी है उसको परिष्कृत किया जाना चाहिए, निकाल दिया जाना चाहिए, तभी उस सोने और चांदी का मूल्य बढ़ता है। हम भी इस मसीही जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेलों की तरह, उनकी बेटियों की तरह उनका भावता हुआ और उनका काम के लिए उपयोग पात्र बनने के लिए तैयार करने में प्रभु आग की भट्टी का इस्तेमाल हमें करता है। प्रभु हमें सहायता करे कि हमारा प्रार्थना हमेशा यही रहे कि प्रभु ऐसे समय में प्रभु हमें धीरज दे, हमें हमारा विश्वास को पक्का कर, ताकि हम आपके उपयोग पात्र हम बन सके। प्रभु अपना वचन पे आशीष देवे कि प्रभु हमें सहायता करे, आने वाले जीवन में हम प्रभु का हाथों में उनके उपयोग के पात्र हम बन सके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमें एक अच्छा संदेश दिया है। इसके लिए आपको और प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ। और
प्रभु ने आपको इसके लिए इस्तेमाल किया। प्रभु आपकी सहायता करे आगामी दिनों में और आपको उपयोग करने के लिए प्रार्थना करती हूँ। समय की कमी के कारण हम आगे बढ़